तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आज की क्लास में सबसे पहला पचनमड़ी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या पचनमड़ी बउआ? पहला। तो आप कहिएगा वो पहला पचनमड़ी आखिर क्या है। तो आज की क्लास का सबसे पहला पचनमड़ी है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए डाइपोल के द्वारा। नहीं समझ में? चलो मैं थोड़ा सा इसका प्लॉट तैयार करता हूँ। तो बच्चे लोग 2015 में ये 5 नंबर में आ चुका था। क्या है तो जरा मैं देखता हूँ। देखो, जैसे एक डाइपोल है निगेटिव चार्ज और एक क्या है, बट है तो चार्जेज ही ना। तो इस चार्जेज का अपना क्या होगा? फील्ड होगा। तो ये कहता है कि हमको इस लाइन पे निकाल के दिखाओ, इस लाइन पे निकाल के दिखाओ। तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन और इसको बोलते हैं एनी पॉइंट। तो हमको इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। कितने जगहों पर? 3। पहला कौन सा? एक्सियल। दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? क्लियर है? अब सवाल है, ये जो हमारे पास एनी पॉइंट है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, ये दोनों तो हम लोग इस चैप्टर में निकालेंगे, लेकिन इसका इस चैप्टर में कोई जिक्र, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे लोग? तो सबसे पहली बात, अभी हम लोग किसको लेके चले? समझ में आया हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक डाइपोल के अंदर कितने चार्ज, दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पे निकालना है? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, हेडिंग आज का 5 नंबरी क्वेश्चन का, इलेक्ट्रिक फील्ड। पागल हो गया है क्या ये आदमी? जितना पैसा नहीं देखो उसने नौटंकी किया हुआ है। रुक जाए 1 मिनट। अरे पैसा मान लीजिए किसी को देना है तो भेज दो, इसमें इतना आसान क्या तरह की भेज रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो कोई बात हो जैसे आसाने कर रहे हैं हम पे पैसा भेज के। अजीब स्थिति है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम यहाँ पे फोकस करें, पढ़ाने में फोकस करें कि सबसे बतियाते रहे हम भर दूंगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है। हमारे हाथ में ये है, ठीक। इसमें जचता है आओ पैसा दो, नहीं जचता है तो बाहर जाओ, बात खत्म हो गया। इसमें इतना सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन सा डाइपोल बउआ? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऑन कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन बउआ? तो इतना बात आपको समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन सा फील्ड बउआ? किसके द्वारा? किस पर? एक्सियल लाइन पर। आप जरा समझिएगा बउआ। तो सबसे पहली बात इसमें हमें यह जानना है कि एक्सियल लाइन किसे कहते हैं। क्या जानना है बउआ? क्योंकि ये जानेंगे तब तो हम आगे चर्चा करेंगे ना इस पर। तो इसमें क्या है, आप देखोगे एगो माइनस डाइपोल का और एगो क्या, तो निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाने वाली रेखा को, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाली क्या कहते हैं? तो लिखिए तो। लिखिए द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा अच्छा, हेडिंग देना है ना, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए हेडिंग। चुप रहो, चुप रहो तुम। द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन, हाँ, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू, TWO 2, the line joining between two charges of electric dipole is called क्या कहलाएगा? It's called axial line। ठीक है, the line joining between two charges of electric dipole is called axial line। ठीक है, अब सुनिएगा बउआ, इसका कुछ नाम दे देता हूं, ए और
एकदम ध्यान से आराम से सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब बताओ बउआ, निकालना क्या है, कौन से लाइन पर? तो पहले एक्सियल लाइन कहाँ है, तो ये खींचना पड़ेगा ऐसे। दो चार्ज को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे बुआ? एक्सियल। अच्छा, ये लाइन का कोई अंत है तो उस पे कोई बिंदु चुनना पड़ेगा ना। कोई बोलेगा इस रास्ते पे सीधा चले जाओ, तो कहाँ जाए भाई, हाईवे तो अनंत जाता है, तो बताना पड़ेगा ना यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाओ, या इसी रास्ते 50 किलोमीटर आगे जाओ। तो कहने का मतलब रास्ता के साथ दूरी बताना पड़ेगा। तो मान के चलिए, कान के चलिए बुआ, कि इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? तो ये कितना दूरी पर है? तो पहले एक बात बताओ, डाइपोल के बीच की दूरी 2a होती है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a? बोलो। और इस दूरी को मैं अपने मन से मान लेता हूं x। आप कहिएगा 1 मिनट सर, क्योंकि आपको मैं अभी तक जितना ही बात बताया हूं, किसी में सब में तो बताया ना क्यों क्यों क्यों, ये क्यों पढ़ रहे ऊपर बता दिया, बाकी चीजें कहीं तो ये भी क्यों होगा। हम x यहीं से क्यों मानेंगे, यहां से क्यों नहीं मान सकते, यहां से क्यों नहीं मान सकते, ठीक, बीच से क्यों माने, तो इसका बहुत अच्छा कारण समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, सॉरी, को नजर लगाया है रेंज में। तो क्या है, जैसे मान के चलो कि मैं यहां से, तो वही वही तुम ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इस जगह से इसकी दूरी माप लेते हैं, ठीक है, इस जगह से यहां से कुछ दूरी है। अब यह ऐसे घूम गया, अब बताइए इसकी दूरी बदल गई कि नहीं बदल गई? इसकी दूरी बदल गई कि नहीं बदल गई? फर्क है सेंटर का, और ये मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। और तो बताइए मॉलिक्यूल्स में सेंटर बदल रहा है, तो जब सेंटर नहीं बदला तो ये दूरी फिक्स है, और जो दूरी फिक्स है ना बदले, हम उसके बारे में बात करेंगे ना, तो हमारे लिए बेस्ट होगा कहां से मापना, बोलना। इतना बात समझ में आया? तो कहां से मापेंगे वो हम लोग इसको? सेंटर से। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हाँ ये हो गया। तो अब हमको बताना है इसमें, ठीक है, कितने चार्ज है, कितने चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, और दोनों क्या करेंगे। बस हो गया, 5 नंबरी खत्म। हाँ बस इतना ही तो बात है, कितने चार्ज, कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या करेंगे, 5 नंबरी खत्म हो गया। ठीक, अब बस यही काम जो है बता दिया, अब इस काम को ऐसे करना है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात ये बताइए, ये माइनस वाला खींचता है और प्लस वाला, तो बताइए इस पॉइंट पर माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा, और इसको क्या बोलेंगे, E1, क्योंकि पहले ने खींचा इसके द्वारा। तो E1 का नाम बोलिए, तो क्या पढ़ेंगे इसको, E1 को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए क्या बोलेंगे बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, माइनस क्यू, किसके कारण बउआ? अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको हम कई 100 बार पढ़ा चुके हैं, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर पढ़ाए हुए, के क्यू बट्टे, लेकिन क्यू कभी निगेटिव में, हमेशा मॉड लगा देंगे। कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, बीच की दूरी बोलिए आर स्क्वायर, क्या बात है। एक बार इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में एक आदमी गया, बहुत सारे आदमी थे, उस इंटरव्यू में आदमी गया, तो उस इंटरव्यूअर ने बस एक ही सवाल पूछा, नाउन किसे कहते हैं, तो बोलता है नेमिंग व्हाट इज कॉल्ड नाउन, एग्जांपल, तो बोलता है राम श्याम गीता मोहन हिमालय, बोले बाहर जा। इस तरह करके सबको बाहर भेज दिया। एक आदमी का सिलेक्शन हो, बोला तेरा कैसे होगा, तो बोले वही क्वेश्चन पूछा, नाउन किसे कहते हैं, तो बोला तूने क्या बोला, नेमिंग व्हाट इज कॉल्ड नाउन, बोले फिर तेरा कैसे हो गया, हम तो वही बोले। तो बोले तूने जो बोला ना, वो रटा रटा चीज बोला, कहाँ है राम, कहाँ है गीता, कहाँ है मोहन, कहाँ है हिमालय। नहीं बोलता सर आपके सर की बटन, ये जो आपका ये जो शर्ट है उसका बटन, आपके सर पे बाल, पंखा, पेन, तो करंट पे क्यों नहीं रहता है बे, आर कहाँ लिखा हुआ यहाँ पे, जो आर बोल दिया तुम लोग, रियल दूरी बोलना, एक्स प्लस ए, तो बोलता है आर स्क्वायर, नॉनसेंस। समझे, समझे बउआ? तो यहाँ पे आर स्क्वायर बोलेंगे कि जो दूरी है वो दूरी बोलेंगे टोटल, तो एक्स प्लस ए टोटल क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट नहीं, तुम लोग सीधा बात नहीं ना समझता है, ठीक है। अब बउआ देखो, बउआ बउआ, ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा या अथवा धक्का देगा,
अच्छा, एक सवाल पूछे तो E2 का कुछ नाम बता सकते हो? यहां से पढ़ के बता सकते हो E2 को क्या बोलेंगे? बोलिए तो। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अच्छा, फॉर्मूला बता सकते हो E2 बराबर? बोलिए के प्लस क्यू। तो प्लस को मोड़ लगाने की जरूरत, दूरी बोल। पूरा एक्स है, ये ए है, तो ये कितना होगा? इस पूरे डंटी में से ये छोटा सा डंटी घटा देगा तब ना ये आएगा। बोल ना हाँ। देखिए, कोई डाउट है इसमें? कितने चार्ज, दोनों का वैल्यू लिख दिए। अब दोनों का क्या करें? बस कहानी खत्म। इतना सही तो बात है। 5 नंबर फेंक के मारेगा तुमको। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करूंगा? ई नेट बराबर E1 प्लस E2, और वेक्टर तरीके से। ठीक। लेकिन एक बात बताइए, क्या E1 और E2 एक तरफ है या विपरीत की तरफ है? अपोजिट है कि नहीं है? और अपोजिट चीजें जुटती है या घटती है? और जो अपोजिट है वो जुटेगा या घटेगा? तो ये जुटेगा या घटेगा? ये पापी दुनिया के लिए वेक्टर जोड़ है, पर तुम्हारे लिए घटाव है, क्योंकि दोनों क्या है? उल्टा है। और दोनों एक तरफ रहता तो जुड़ जाता, अपोजिट है तो यही बकवास यहाँ लिख दो। तो बोलेंगे E1 एंड E2 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अब हमको घटाना पड़ेगा। एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बड़ा में से छोटा ना घटता है? तो आप बताइए, बड़ा E2 है या बड़ा E1 है? बीच में कोई वन बोल दिया घप से, ये छुप जाएगा बात, है ना? E2 है या E1 है? भाई, जो दूर है उसका प्रभाव कम पड़ता है, और जो पास है उसका प्रभाव। तो बताइए, जो दूर E1 है तो बहुत कम प्रभाव डाल रहा है, और E2 है तो आपको नहीं देख रहा ये बड़ा डंटी है? आपको क्या लगता है सही खींच दिए थे हम? है ना? तो बड़ा वाला कौन है? E2 है। तो किस में से किसको घटाएंगे? E2 माइनस E1, बस हो गया। अब E2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, E1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, बस घटाव कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट वाला काम तो यही खत्म हो गया। अब यहाँ से चालू हो गया बेसिक सा मैथ। अब E2 बराबर बोलिए तो क्या होगा? के माइनस, कुछ पढ़ाई की तरह कॉमन ले लो। बोले क्या कॉमन लेंगे? के लेंगे कॉमन, क्यों लेंगे कॉमन, बट्टा पर का जोर बोलिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। और सुनिए, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर काट देंगे। जा, प्लस कैसे लिखा गया? बाप रे बाप, सॉरी सॉरी, माफ कर लीजिए खुद को। तो इससे ये कट गया, तो बच गया ये माइनस है, तो माइनस। इससे ये कट गया, तो कौन बच गया? इतना तक समझने में किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक कोई कष्ट किसी को भी? ठीक है, हम सिंपल आप जोड़ घटाव कर रहे हैं, फिजिक्स खत्म हो गया। ठीक, अब बताइए बउआ, बउआ छिड़िया गया कि बउआ तुम सब? अच्छा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या बोलेंगे इसको? ए स्क्वायर माइनस, बस सिंपल सी बात है। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, क्योंकि सब पे पहले से होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा बउआ, ए प्लस बी का बोल सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए माइनस बी का। तो, तो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2x। कोई दिक्कत नहीं? सदमे में हो क्या बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, किसी प्रकार की समस्या होगा तुरंत बोलिएगा।
जी जी, क्या लग रहा है बुआ? कितना फालतू और वाहियात बात बोला ना। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा में ठंडा नहीं लगेगा, तो तुम समस्या बता रहे हो कि न्यूज दे रहे हो? ये तो सबको पता है। हम्म, बाबा रामदेव के हम बहुत बड़े फैन है कोरोना के वक्त से। हाँ, उन्होंने एक बात बहुत शानदार बोला था। कोरोना को 10 दिन में वो खत्म कर सकते थे, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा रामदेव सिंपल बोला था, मतलब बोले थे, मरने से नहीं होता है कोरोना, बस कोरोना खत्म है ना 2 मिनट में, है ना। आवाज नहीं आ रहा है ये क्या? अच्छा, इस पंखे से तुमको तकलीफ है? मतलब हमारे गांव में कहावत नहीं है, अपन पति मर गया इस बात का दिक्कत नहीं है, सौतीन के बयान ही होना चाहिए। ठीक है ना? यही बात प्रॉब्लम है ना। चलो, भगवान भला करे तुम्हारा। वो लोग हल्ला कर तो समझ में, तू लोग क्या है बे? तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? कोई सेंस है बताइए? वीमेन। ठीक है देखो, के क्यों है? अब देखो, के, अच्छा यहाँ पे बाकी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 2 का 4 4 2 का। अब काटना है, और काटने में तुम लोग एक्सपर्ट हो ही पहले से। ठीक। अब प्यारे बच्चों, के क्यों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4a बट्टे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू गुने 2a गुने 2x बट्टे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोलो, इस रिश्ते को क्या नाम दिए थे? पी। के, इस 2 को आगे भेज दूं, 2p x बट्टा, हम्म, और इसको बोलेंगे ई एक्जियल, और हमारा ये चीज क्या हो गया बुआ? प्रूफ, वैल्यू आ गया। ठीक है, 5 नंबर फेंक के मारेगा आपको एग्जामिनर। ठीक, चलो इसको समझते हैं। कितने चार्ज है? फिर से बोलिए, कितने चार्ज है? कितने चार्ज है? कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? दोनों को क्या करेंगे? यही बात हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए। दो लिख दिए, दोनों को क्या किए? पर पापी दुनिया के लिए ये जोड़ था, लेकिन तुम्हारे लिए क्यों घटाव था? अपोजिट था, बड़ा में से छोटा को घटाने के बाद यहाँ बट्टा पर का जोड़ किए, काटने वाले को, जाने वाले को, जो रह गया उसको, और लिखने के बाद ये मिला हमको। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या किसी प्रकार की? तो अब मैंने 5 नंबरी प्रूफ कर लिया, लेकिन इसी क्रम में एक छोटी सी ऑब्जेक्टिव की जानकारी है, तो आपकी इजाजत तो दे दूं? ओके, धन्यवाद। बउआ, बउआ, अगर मैं आपसे बोलूं, इफ डाइपोल इज ए स्मॉल, इफ डाइपोल इज, तो आप बताइए, अगर कोई छोटा है तो एक्स की वैल्यू बड़ा होगा, डाइपोल के बीच की दूरी छोटी होगी। डाइपोल छोटा तो डाइपोल की दूरी को ए बोलते हैं, तो ए छोटा है और एक्स क्या है? बड़ा है। तो एक्स स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किससे? मैं बताता हूँ कैसे। जैसे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, मतलब ये अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। लेकिन 1/10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100 आएगा, ये अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। तो छोटे लोगों को जितना वैल्यू दीजिएगा उतना ही ज्यादा वो और छोटा होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी हमारे सामने कोई ऐसे आदमी आता है जो थोड़ा छोटी वाली बात कर देता है, वो तो उसको ये नहीं बोलते बउआ ऐसे मार के धार से एक चाटी, तभी वो सुनता है, हाँ सर ठीक है ध्यान रखेंगे। बोले बउआ रहना ना कर, करेंगे क्या कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे मारिए क्या धड़ाम से, तो बोलेगा ठीक है सर नहीं करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी छोटे लोगों को जितना अधिक वैल्यू दीजिएगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? बदमाशी करेगा, उतना वो छोटा हरकत करेगा। ठीक है, और बड़े लोगों को वैल्यू दीजिएगा तो वो और उतना बड़ा हरकत करेगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। ठीक। तो अब देखिएगा वैसे ही, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस वैल्यू 100 के सामने 1/100 को इग्नोर किया जा सकता है? 100 के सामने 0.01 का कोई वैल्यू है? बोलिए। गांव में चंदा उछला गया, 1 लाख रुपया उछलाया दुर्गा पूजा के लिए, सब आदमी, तुम दिए 2,000, वो दिए 1,000, ये दिया 5,000, ऐसा मान लो जीवन में, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसा हुआ, और कोई एक आदमी 3 रुपया दिया हुआ है,
और वो साला दिया हुआ हर हिसाब में कूद जाता है। पंडाल लगाया उस हिसाब से बोलते हैं मेरा कितना पैसा लगा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब बोलेगा पूजा में प्रसादी बुनिया का ही क्यों नहीं बटा, माढ़ा क्यों रखाया उसमें, पैसा दिए हम, हिसाब मेरा खोजने का हक है, ठीक है। सीडी सीडी क्यों नहीं लगाया, गांव में सीडी चक्का क्यों नहीं चला। उसके बाद हाँ उसके बाद बोलेगा ये जो अथी लगा है क्या बोलते हैं उसको, जलाने वाला बॉल, वो हमारे दूरा की तरफ क्यों नहीं गया, फुलवारी टोला में काहे नहीं है ना। तो इस हिसाब से रहेगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें, तो अंत में लोग क्या कहते हैं, ला पैसा लेकर पैसा ले भागिए बाकी से, तो जितना दे लेना दिमाग खराब करी थे। तो बताइए वो पैसा दे दिया क्योंकि उसके तुलना में इसका कोई वैल्यू, तो बड़े के तुलना में छोटा का कोई वैल्यू, तो जो भी लोग भी बड़े हैं उसके तुलना में छोटे लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप बताइए बुआ कहाँ हंसी अरे, इसको जीरो मान सकते हैं, लगभग लगभग क्या मान सकते हैं बुआ, जीरो। तो आप इसमें से हटा दो, तो बताइए ई ए बराबर क्या हो जाएगा, के 2p x। अच्छा जब ये जीरो ही हो गया तो इसको सीधे लिख दो एक्स के पावर 4, दो दूनी 4, अभी कट जाएगा। तो बताइए ई ए बराबर कितना हो जाएगा बुआ, के 2p x के पावर 3 है 3। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि ई ए का मान दूरी के साथ क्या है, तो x की पावर 3 की 2, 3 है ना, x के पावर 3। और एक बात आप और याद रखना प्यारे बच्चों, बउआ ये बड़ा है और ये क्या है, तो ओवरऑल तो इसी की तरफ ना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ है, बड़े वाले की तरफ। अच्छा और डाइपोल किधर से किधर होता है, निगेटिव से, पढ़ाए थे आप लोगों को डाइपोल की दिशा निगेटिव से। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों एक के तरफ है, ई भी इधर और पी भी इधर, दोनों 0 डिग्री बना रहा है। तो आप बताइए कोई पूछेगा अगर आपसे, ठीक है ना, कि बउआ बताओ तो ई एंड पी मेक कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री एंगल। तो ये सब छुच्छे ऑब्जेक्टिव है समझे, लेकिन 5 नंबरी यहीं तक है, और इसके बाद ये सब क्या है बुआ, ऑब्जेक्टिव। तो क्या इतनी कहानी समझने में आपको कोई डाउट है, जरा देख लीजिए तो, सिंपल सा। क्या ये किधर है, इस तरफ, पी किधर है, तो जब दोनों लाइन एक तरफ होता है 0 डिग्री नहीं बनता है, कौन ये, छोटा है तो ये 0 हो जाएगा। अब वो अपने आप फंस गया वही में, अब वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, 1000 की तुलना में 1 रुपया क्या है, हाँ। तो वही बात तुम यहाँ लिखे तो तुमको इतना कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात बोले है, ए क्या है बहुत छोटा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो इतना बड़ा के तुलना में इस छोटे को जोड़ घटाव करने से कोई फर्क पड़ेगा इसके पूरे वैल्यू पर, तो हम इसको हटा कहने दे, इसका मतलब यहाँ से, ताकि हमारा जो जोड़ घटाव वो क्या हो जाए, आराम से हो जाए। तो बताइए हम ए स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ए स्क्वायर का बहुत क्या है, छोटा। तो जब इसको हटाएंगे तो खाली क्या बच जाएगा फॉर्मूला में, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यही बनाना बचेगा, ठीक है, इतना सिंपल है। तो आप लोग इसको समझने में कोई डाउट है आपको, एग्जाम में कैसे याद रखोगे, कितने चार्ज, दो कितने फील्ड, दोनों में क्या करेंगे, पर जोड़ना नहीं है, क्यों, बस इतना बकवास याद रखना है, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो बच्चे लोग एक काम करेंगे, पिक्चर के बाद लिखेंगे लेट बी कंसीडर, माना कि, है ना। तो पिक्चर का जगह है ना यहाँ पर, इसके बाद लिख लीजिए ना, ताकि हम हट जाए, हम फ्री हो जाए, ठीक है ना। लिखिए तो, हाँ पिक्चर तुमको दिख नहीं रहा है, कितना पेज छोड़े देख रहा है, बस खाली पिक्चर के लिए लिखिएगा, लेट बी कंसीडर, लेट बी कंसीडर एन, लेट बी कंसीडर एन, साला तुम इतना फालतू अभी तक तो पहुंच कैसे गया 12th में रे, इसको तो 11th में फेल कर देना चाहिए। इंग्लिश पढ़ रहा है 2 साल से, ये कथी लिख रहा है, ये मजाक ना कर रहा है, इसको क्या लग रहा है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास में, क्योंकि मास्टर डांटेगा तो उस पर इल्जाम लगा देंगे कि मास्टर तो पूछते हुए डांट देता है, ठीक है, यही ना हो गया है कि कुछ भी पूछ लेंगे। आप मास्टर को तो मजबूरी है, वो अगर डांट देगा या कुछ बोल देगा तो बाद में क्या बोलेंगे, उनसे पूछते हुए डांट के देते हैं। तो तुमको पहले अभी अभी तुम लोगों से पाला नहीं पड़ा है, पहले का जूता से मारता है, पहले का वाला मास्टर रहता था। तो समझ रहे हो कि ज्यादा फायदा उठा रहे हो तुम लोग, एकदम बेसिक सा बात है, लेट बी कंसीडर, ये कितनी बार हो चुका होगा, है कितनी बार लिखा चुका होगा, फिर भी हर चीज पूछ देना है मुंह उठाकर, ठीक है। वो नहीं होता मैथ के क्लास में आजकल वो चल गया हुआ है, एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक बना के लाना, तो सर पहला नहीं बना है, हाँ कहता है,
अब वही अगर मास्टर डंडा लेके बन गया से सुने कि कौन कौन बनाया कौन कौन नहीं बनाया तो 10 क्वेश्चन ये बन जाता है, हाँ सर बन गया बन गया। ठीक है, तो ये बोलते हैं असुविधा तो कैसे है ना, सुविधा बना दिया है। ठीक है ना, वही वाली बात है ये सब। शर्मो नहीं आता है, कहता सर कल नहीं आए थे, सर ये नहीं बना है नहीं बना है। और पता है कितना देर पढ़ता है, 20 से 25 मिनट भी नहीं पढ़ेगा और आके यहाँ क्या बोलेगा, सर नहीं बना है, क्योंकि उसको लगता है अब हो गया मेरा। कल यहाँ लड़का सब 3-3 4-4 घंटा पढ़ने के बाद भी ऑब्जेक्टिव लेके आता है, बोलता है कि अब ये वाला नहीं बना है। तो ये सब तो हाल है बच्चों का। अभी खोज लेंगे और अपने आंख में झांक के देखो तुम लोग कल कितना घंटा मेहनत करके आए थे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो समझ में आ जाएगा तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको जो है बात करना है कि इस पर सामने वाला क्या कर रहा है। अब बच्चा से ज्यादा मास्टर मेहनत कर रहा है, अब बच्चा सुतल है, ऑब्जेक्टिव नहीं बना है, कब करवाइएगा, तू कथी कर रहा है। पूछिएगा, जो आदमी भी 10 दिन ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएगा कि सर नहीं करवा रहे नहीं करवा नहीं करवा रहे, लेकिन एक दिन भी 10 घंटा 5 घंटा लेके नहीं बैठा होगा कि बैठते हैं हम, वो नहीं करेगा, बस सर जी नहीं करवाए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप मास्टर पे आ गया। तो आप लोगों को लेट बी कंसीडर हम कितनी बार लिखवा चुके हैं, फालतू सवाल मत पूछिए, कम से कम खुद पे भी थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है ना, बैल वाला सवाल पूछिएगा तो धर के तरतरा देंगे हम। ठीक है ना, अब रहोगे भागोगे तुम्हारे ऊपर है। ठीक, तो लिखो बच्चे लोग, लेट बी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, let me consider an electric dipole of length 2a, of length मतलब होता है लंबाई, of length क्या हुआ 2a। ठीक, we have to find we have to find we have to find electric field, we have to find electric field on axial line। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, क्या हुआ, कौन पूछा एक्सियल का स्पेलिंग, एक्सियल का स्पेलिंग परिभाषा लिखाया था, देखते ऊपर बता में। आर्ट्स वाला सब साइंस ले लेता है ना। चलो लिखो वो लिखो, किसको अब इधर क्या करना है, इसमें तो क्या लिखे ना। हाँ, पहले इतना लिख लीजिए ना, उसके बाद फिर कर देते, तो फिर आगे लिखना नहीं है सबको। बच्चा सब लिख रहा है ना, दिक्कत हो जाएगा उसको। बेचवा